का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर में। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। अहियापुर थाना क्षेत्र के संगम घाट के समीप एनएच किनारे अज्ञात युवक के शव मिलने से मची हड़कंप। सकरा थाना क्षेत्र के विश्वकर्मा चौक पर पुलिस की बोलेरो और कार में आमने सामने की टक्कर, एसआई समेत 5 जवान हुए घायल। और समरनाले सभा कक्ष में नवनिर्वाचित पंचायत जनप्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वेब पाठशाला के जरिए किया संवाद। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। अहियापुर थाना क्षेत्र के संगम घाट के समीप एनएच किनारे एक अज्ञात युवक का शव मिलने के कारण पूरे इलाके में हड़कंप मच गई। अहियापुर थाना क्षेत्र के संगम घाट के समीप एनएच के किनारे एक अज्ञात युवक का शव मिलने की सनसनी फैल गई। घटना गुरुवार की सुबह की बताई जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि युवक की किसी ने चाकू से गोदकर हत्या कर शव को ठिकाने लगाने के लिए बदमाशों ने सड़क किनारे फेंक दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि सुबह से ही अहियापुर पुलिस को इसकी सूचना दी जा रही थी, लेकिन दोपहर बाद थानेदार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। छानबीन के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। हालांकि मृतक के पास कुछ बरामद नहीं हुआ जिसके उसकी पहचान हो सके। स्थानीय नौशाद ने बताया कि उसका दोस्त सुबह से टहलने के लिए निकला था। इसी दौरान सब पर नजर गई। धीरे धीरे मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। उन्होंने बताया कि शव को देखने से 3-4 दिन की पुरानी लग रही है। पहचान के लिए पुलिस छानबीन कर रही है। कर रहे थे वो लोग, तो फोन किए सुबह में हमको, तो हम फोन रिसीव नहीं कर सके। हम जा रहे सुबह में उठे लेट से, तो अपना 11 साढ़े 11 में करीब अपना उनको फ़ोन किया। मैंने फ़ोन किया तो पता चला कि भाई एक बॉडी वहाँ पर फेंका हुआ है, अज्ञात बॉडी। हम मित्र को फ़ोन किए, एक मित्र हमारे हैं, वो सुबह वॉकिंग करते हैं इसी रोड में। हम लोग वॉकिंग करते हैं, लेकिन हम लोग आज सुबह में थे नहीं हम। तो उन्होंने बताया कि इससे मित्र हमको, चलो दिखाओ पहले हमको, तो अपने फ़ोन इन्फॉर्म कराइए। तो पहले आके मैं देखा यहाँ पर, देख करके मैंने अपना गुलसाद भाई को फ़ोन किया। गुलसाद भाई फ़ोन पिक नहीं किए। फिर अपना इंस्पेक्टर साहब फ़ोन किया, इंस्पेक्टर साहब फ़ोन पिक नहीं किया। फिर डीएसपी साहब को फ़ोन किया, डीएसपी साहब फ़ोन पिक किए। फिर उन्होंने बताया, इनको इन्फॉर्म किया, गुलसाद भाई को ने इन्फॉर्म किया इन लोगों को। पुलिस आई अभी यहाँ पे, वो बॉडी उठा के। पोजीशन में क्या जी, किस पोजीशन में बॉडी क्या लग रहा है? बॉडी तो 3-4 दिन की बॉडी लग रहा है। ये क्या लग रहा है? पहचान हो हत्या करके फेंका हुआ लगता बॉडी। पहचान हो पाई है? नहीं, पहचान नहीं पाई है। चेहरा छुपा हुआ है। सूचना देने के करीब अपने 11 साढ़े 11 में मैंने फोन किया था। अभी पुलिस पहुंची यहाँ पे। अपना परिचय दीजिए। नौशाद हाशमी राजेंद्र नेता। क्राइम एक्टिविटी होता है क्या? क्राइम एक्टिविटी तो बराबर होता ही रहता है यहाँ पर। ये तो 4 लाइन है, तो बहुत हाई रोड है ये। अब किसी को नशा खिला के फेंक देना, किसी को मार के फेंक देना, ये तो बराबर होता ही रहता है यहाँ पर। हम लोग डिकम्पोज्ड बॉडी है, इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। शरीर पर जो कपड़ा है सर किस कलर का है, क्या लगा है? शरीर पे कपड़ा जीर्ण शीर्ण हो गया है। बॉडी का ऊपरी परत जो स्किन है वो सब डिकम्पोज्ड की वजह से खत्म हो गया, पहचान नहीं हो पाई है। समरनाले सभा कक्ष में नवनिर्वाचित पंचायत जनप्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वेब पाठशाला के जरिए संवाद स्थापित किया। समरनाले सभा कक्ष में त्रिस्तरीय नवनिर्वाचित पंचायत जनप्रतिनिधियों को गुरुवार को वेब पाठशाला में प्रशिक्षित किया गया। इसमें मुख्यमंत्री पंचायत प्रतिनिधियों को उनकी जिम्मेवारी, अधिकार व कर्तव्य की जानकारी दी गई। इसके अलावा उन्हें विकास योजनाओं का खाता तैयार करने की भी जानकारी दी गई। नवनिर्वाचित पंचायत राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों को उन्मुखीकरण सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आज से शुरुआत हुआ। इस अवसर पर डीएम प्रणव कुमार ने समरनाले के सभागार में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं पूरे जिले में पंचायत जनप्रतिनिधि अधिकारी ऑनलाइन के माध्यम से मुख्यमंत्री के वीसी में जुड़े। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी पंचायत जनप्रतिनिधियों से संवाद स्थापित कर उन्हें सरकार द्वारा चलाए जा रही योजना के बारे में बताया और पंचायत के विकास के बारे में बताया। जो त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं, उनके उन्मुखीकरण और उनके ट्रेनिंग कार्यक्रम की शुरुआत आज माननीय मुख्यमंत्री ने पटना से की है।
उसमें सभी हमारे जो जनप्रतिनिधिगण हैं, यहाँ पर जिला परिषद के सदस्य इत्यादि थे, पंचायतों में पंचायत समिति सदस्य और सभी ब्लॉक्स में भी पंचायत समिति सदस्य वहाँ पर थे। और इस कार्यक्रम के साथ ही ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है और माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश के अनुसार सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण जो 3 टायर पंचायती राज सिस्टम के हैं उनको विधिवत ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वो सभी लोग उनके जो दायित्व हैं उनके प्रति सजग हो जाए, उनके कर्तव्य उनके अधिकारों के प्रति सजग हो जाएं। राज्य में हो रही सेना अभ्यर्थियों के आंदोलन के कारण ट्रेनों की स्थिति काफी बिगड़ी। मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर यात्रियों को ट्रेन के इंतजार में घंटों इंतजार करना पड़ा। 57 सवारी गाड़ी जो मुजफ्फरपुर से चलकर नरकटियागंज तक जाएगी, ये गाड़ी आज रद्द रहेगी। बिहार में जगह जगह सेना अभ्यर्थियों द्वारा किए जा रहे आंदोलन के कारण ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों का हाल बेहाल है। मुजफ्फरपुर में सुबह से ही दिल्ली जाने वाले सैकड़ों यात्री जंक्शन पर फंसे हुए हैं। आधा दर्जन से अधिक ट्रेनें 5-7 घंटे देरी तक चल रही हैं। सहरसा से नई दिल्ली जाने वाली वैशाली सुपरफास्ट अभी तक सहरसा से खुली नहीं है, जबकि मुजफ्फरपुर जंक्शन पर इसका टाइम 10:55 बजे है। दिल्ली जाने वाली यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वैशाली के अलावा क्लोन स्पेशल जो सहरसा से नई दिल्ली जाती है वह अभी सहरसा में ही है। उसका समय मुजफ्फरपुर जंक्शन पर 9:30 बजे का है, लेकिन अब तक कोई पता नहीं है। घंटे से वेट कर रहे हैं। मॉल से जाना है, ट्रेन अभी बहुत लेट है, तो सिवान जंक्शन पे कब तक आएगी कुछ बता नहीं। किस लिए लेट हो रही ट्रेन, कुछ पता चला है क्या? बता रहे हैं कुछ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सेना का भर्ती के लिए भी कुछ है। कहाँ से आए हैं आप? मोतिहारी से आए हैं। आप मोतिहारी से आए हुए हैं? नगर निगम प्रशासन द्वारा श्रावणी मेला को लेकर शहर के कई सड़कों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। श्रावणी मेला को लेकर नगर निगम प्रशासन द्वारा बाबा गरीबनाथ मंदिर परिसर तक जाने वाली प्रमुख सड़कों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। नगर निगम की टीम ने जेसीबी ट्रैक्टर के साथ दर्जनों कर्मचारी शामिल थे। सबसे पहले नगर की टीम ने जवाहरलाल रोड, केदारनाथ रोड से मंदिर तक सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करवाया। इसके बाद मंदिर से कंपनी बाग रोड तक की सड़कों को खाली करवाया। निगम अधिकारियों ने बताया है कि शहर में लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। मैदापुर चौबे गांव में भगवान परशुराम के मंदिर को लेकर भूमि पूजन की गई। मुजफ्फरपुर के मैदापुर चौबे 4 लेन के नजदीक सामाजिक कार्यकर्ता सावन पांडे ने अपनी जमीन को मंदिर के लिए दान कर बिहार झारखंड के सबसे बड़े परशुराम मंदिर का नींव रखा। हिंदू रीति रिवाज के साथ भूमि पूजन कर महावीर झंडा लगाया। इस अवसर पर सावन पांडे ने बताया कि उक्त मंदिर परिसर में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर बच्चियों के विवाह हेतु विवाह भवन होगा। प्रतिवर्ष सैकड़ों बच्चों का उपनयन संस्कार मुफ्त में करवाया जाएगा और एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भी निर्माण होगा, जो मुफ्त में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को इलाज की सुविधा देगा। इस अवसर पर भूमियार ब्राह्मण एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक कुमार, प्रदेश अध्यक्ष सुश्री कोमल सिंह, पूर्व मुखिया गुड्डू ओझा, पूर्व मुखिया राजकुमार ठाकुर, वरीय अधिवक्ता सुधीर ओझा, अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। के अंतर्गत मेरे गांव मादापुर चौबे में 4 लेन के किनारे हम लोगों ने भूमि पूजन किया भगवान परशुराम जी का, कि मंदिर के निर्माण हेतु। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं और ये सभी जाति संप्रदाय, सभी जाति और समुदाय के भगवान है। ये कोई जाति विशेष के भगवान नहीं है। जो लोग आज के तारीख में बोलते हैं कि ये किसी जाति विशेष के भगवान है, ये गलत है। ये भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं और इस हेतु हम लोगों ने भगवान परशुराम की मंदिर के हेतु हम लोगों ने भूमि पूजन किया। और ये बिहार झारखंड का सबसे बड़ा मंदिर है और इस मंदिर प्रांगण में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बच्चियों के वैवाहिक कार्यक्रम हेतु भी विवाह भवन बनाया जाएगा, जिसमें मुफ्त में विवाह का कार्यक्रम, वैवाहिक कार्यक्रम किया जाएगा। मुंडन संस्कार का भी कार्यक्रम समाज के बच्चों के लिए किया जाएगा मुफ्त में। उपनयन संस्कार प्रतिवर्ष किया जाएगा समाज के गरीब तबके के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों के लिए। और इसमें एक भविष्य में अस्पताल निर्माण की भी योजना है और कुछ एम्बुलेंस की भी व्यवस्था रहेगी, जिसमें जो कि मुफ्त सेवा देगा समाज के लोगों को।
और ये सबसे बड़ा प्रांगण बिहार झारखंड का है। और इस तरीके का प्रांगण अभी तक विवाह भवन, अस्पताल और एम्बुलेंस वाला विवाह भवन। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है। तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें। और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं।
International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल सीसीटीवी कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। सीसीटीवी कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रिमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीवी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है। और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली सावित्री, चमकी यानी दिमागी बुखार के बारे में जानती है? सुने तो है, पर भैया इस बीमारी से बचा कैसे जाए? बच्चा लोग को रात में सोने से पहले भरपेट खाना खिलाना, सुबह बच्चों को देखना कि बच्चा में चमकी का कोई लक्षण तो नहीं है, बच्चों को तेज धूप से बचाना, दिन में 2 बार स्नान कराना। और कुछ? गर्मी के दिन में बच्चा लोग को ORS या नींबू चीनी पानी का घोल पिलाना चाहिए। बच्चों को इससे बचाया जा सकता है और इसका इलाज संभव है, लेकिन इलाज समय पर होना चाहिए। बच्चा बुतरू में लक्षण दिखे तो तुरंत अपने गाँव की आशा ANM को खबर करना चाहिए और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से सलाह लेना चाहिए। सतर्कता और एहतियात रखें, चमकी को दूर भगाएं। पढ़ने को बोलते हो तो पढ़ते हैं, बोलते हो तेज धूप में मत खेलो तो नहीं खेलते, बड़ों के पैर छुओ तो छूते हैं। हम आपकी सब बात मानते हैं, गर्मियाँ लौट आई हैं, अब आप भी हमारी एक बात मानो। चमकी बुखार को, चमकी बुखार को पहली धमकी। रात सोने से पहले बच्चों को खाना जरूर खिलाओ। चमकी को दूसरी धमकी। सुबह खुद जागो तो बच्चों को भी उठाओ, कहीं बेहोशी या चमक तो नहीं। चमकी को तीसरी धमकी। बेहोशी या चमक दिखते ही 102 पे फोन करके एम्बुलेंस बुलाओ या नजदीकी गाड़ी से तुरंत अस्पताल ले जाओ। तो फिर कर लो कमर, उठा लो लाठी, चमकी को धमकी देने की कर लो तैयारी। मैं पूरे जिले वासियों से अपील करना चाहता हूं कि ये महीने जो विशेष रूप से मई और जून के महीने होते हैं, इसमें प्रायः पिछले वर्षों के जो अनुभव रहे हैं, चमकी के काफ़ी मामले आते हैं और जो मुख्य रूप से प्रभावित लोग होते हैं वो बच्चे हैं। और इनको समय पर चिकित्सा मिलना और इनको ये चमकी बुखार न हो, ये सारी व्यवस्था सुनिश्चित करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। और प्रत्येक पंचायत में इसको लेकर जागरूकता के अभियान चलाए जा रहे हैं। उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है कि ये महीने मुख्य रूप से गर्मी के होते हैं, बच्चों को यथासंभव धूप में न निकलने दिया जाए
बच्चों को कुछ न कुछ खिला करके ही सुलाया जाए। बच्चों को सुबह यदि जगने में लेट होता है तो तुरंत उसको देखना चाहिए कि बच्चे हमारे क्यों नहीं जग रहे हैं, और यदि थोड़ा सा भी संदेह होता है कि बच्चों को कोई बुखार या चमकी के लक्षण या हाथ पैर में ऐंठन या कोई भी ऐसी स्थिति जो कि साधारण नहीं है, सामान्य नहीं है, तो पेरेंट्स को तुरंत ध्यान देना है और नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर बिना समय जाया किए हुए ले जाना है। मैं एक बार पुनः आपको बताना चाहूँगा कि बिना समय जाया किए हुए, क्योंकि इसमें हम लोगों ने पाया है कि वैसे बच्चों में जिसमें चमकी बुखार के लक्षण पाए गए, यदि उनको समय हम लोगों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ला करके चिकित्सा दी है तो उनको अच्छी तरीके से बचाया जा सकता है। आवश्यकता होने पर उनको मेडिकल कॉलेज भेजा जाता है और नहीं तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ही उनकी प्राथमिक चिकित्सा करके उन्हें ठीक कर दिया जाता है। तो यह आवश्यक है कि यदि कोई भी इस तरह के लक्षण मिलें तो तुरंत हम लोग नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें। दूसरी बात यह है कि यह मामला आने ही नहीं दें, और इसके लिए आवश्यक है, जैसा मैंने बताया, कि बच्चों को धूप में न निकलने दिया जाए, सड़ी गली या हवा में खुली हुई खाद्य सामग्री से परहेज किया जाए, रात में निश्चित रूप से कुछ खिलाकर सुलाया जाए, यथासंभव मीठा खिला करके सुलाया जाए, और यह प्रयास किया जाए कि बच्चे गर्मी से दूर रहें। इसके बावजूद हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और सारी चिकित्सा व्यवस्था जो हमारी है, सभी लोगों को पूरी ट्रेनिंग दी जा चुकी है, सभी लोग तत्पर हैं। हर एक गांव में हमारे पदाधिकारी जा रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी लोगों के पास अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र का, ANM दीदी का, आंगनबाड़ी सेविका का और आशा दीदी का नंबर आपके पास रहना चाहिए कि यदि आवश्यकता हो तो आप तुरंत संपर्क कर सकें। सरकार के स्तर पर यदि आप यह भी सुविधा दी गई है कि यदि आप किसी भी वाहन से अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आते हैं तो उस वाहन की राशि सरकार के द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी। तो एक बार मैं पुनः अपील करना चाहता हूं कि चमकी बुखार को दूर भगाना है, मुजफ्फरपुर को इससे बचाना है, और इसके लिए आप सभी का सहयोग, सभी की जागरूकता आवश्यक है। इसलिए आप लोग मिल करके, हम लोगों के साथ मिल करके चमकी बुखार को दूर भगाने में, और इससे हम लोग इसको बिल्कुल इस साल ना आने दें, और यदि केस आते भी हैं तो तुरंत हम उसे चिकित्सा करके ठीक कर सकें। इसमें आप सभी की भागीदारी अपेक्षित है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए करते हैं रुख अन्य खबरों की ओर। सकरा थाना क्षेत्र के विश्वकर्मा चौक पर पुलिस की बोलेरो और कार में जोरदार टक्कर, जिसमें SI समेत 5 जवान घायल हो गए। जिले में अहले सुबह तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। घटना सकरा थाना क्षेत्र के विश्वकर्मा चौक पर घटी। एक तेज रफ्तार कार ने पुलिस की बोलेरो को सामने से जोरदार टक्कर मार दी। बोलेरो हाईवे पर पलटकर 50 मीटर तक घसीटाती हुई रुकी। इसमें सवार सब इंस्पेक्टर समेत 5 जवान जख्मी हो गए। हालांकि उन्हें आंशिक चोट आई है, वहीं कार सवार युवक भी जख्मी बताए गए हैं। उन लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। सभी पुलिसकर्मी का इलाज सकरा PHC में चल रहा है। घटना की सूचना पर सकरा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। जख्मी पुलिसकर्मियों से घटना की जानकारी ली। कार को जब्त करने की कवायद की जा रही है। सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह ने बताया कि वे लोग सिवान जिले के महाराजगंज थाना से हैं। एक केस के अनुसंधान के सिलसिले में बेगूसराय जा रहे थे। जैसे ही विश्वकर्मा चौक तक पहुंचे, तभी सामने से एक तेज कार ने आकर जोरदार टक्कर मार दिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बुलेरो पलटकर घसीटाने लगी। से एक केस की इंक्वायरी में बेगूसराय जा रहे थे, उसी रास्ते में एक गाड़ी सामने से आके पुलिस गाड़ी में पीछे से मारा था। अच्छा, कितने लोग आप लोग थे? हम लोग 3 थे, एक पदाधिकारी, 3 सिपाही थे। जिसमें किसी को हताहत तो नहीं, वैसा घटना नहीं हुआ, लेकिन आंतरिक चोटें सबको आई है। ये जो गाड़ी आ रही थी सर, किधर से आप जा रहे थे और उधर से किधर से आ रहे थे? हम लोग मुजफ्फरपुर से मुजफ्फरपुर से आ रहे थे। वो बेगूसराय की तरफ जा रहे थे। और वो उधर से मतलब समस्तीपुर की ओर से मुजफ्फरपुर आ रहे थे। यूपी सरकार द्वारा की जा रही बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में माले के सदस्यों ने शहर में नागरिक मार्च निकाला। भाजपा सरकार के बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ वाम दलों ने आज पूरे बिहार में नागरिक मार्च का आयोजन किया। इस मार्च में बिहार के छोटे बड़े संगठनों ने अपनी भूमिका दर्ज की। नागरिक मार्च हरिसभा चौक स्थित भापका माले कार्यालय से निकलकर शहर के विभिन्न मार्ग होते हुए
वापस कार्यालय पहुंचा, जहां सभा को संबोधित करते हुए वामपंथी नेता सूरज कुमार सिंह ने कहा कि इस मार्च के जरिए हम लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि देश संविधान से चलता है, ना कि मोदी योगी के नफरत भरे राजनीति से। आज पूरे देश में भाजपा सिर्फ नफरत की राजनीति कर रही है। आफरीन फातिमा के घर बुलडोजर चलवाना न्याय के खिलाफ है। सरकार से मांग है कि फैलाने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाए और भाजपा नफरत की राजनीति बंद करे। सरकार के बुलडोजर राज के खिलाफ आज पूरे बिहार में नागरिक मार्च का आयोजन किया जा रहा है। इस नागरिक मार्च में बिहार के तमाम वो जन संगठन जो इस देश के संविधान, इस देश की न्याय और इस देश की भाईचारा और अमन और प्रेम में विश्वास रखती है, वो तमाम लोग इस मार्च में शामिल हैं। इस मार्च के जरिए हम ये बात कहना चाहते हैं मोदी योगी जी की सरकार से कि आपने संविधान का शपथ लिया है और संविधान का शपथ जब लिया है तो ये देश संविधान के जरिए चलेगा, कानून के जरिए चलेगा। आफरीन फातिमा के घर पे बुलडोजर चलवाना ये न्याय के साथ मजाक है, न्याय के साथ मजाक है। इसलिए ये डिमांड की जा रही है कि जिस तरीके से पूरे देश को नफरती राजनीति में झोंक देने की तैयारी की जा रही है और जिस तरीके से नफरत की राजनीति की जा रही है देश के अंदर। नुपुर शर्मा के समर्थन में लोगों ने हनुमान चालीसा पाठ करते हुए पैदल मार्च निकाला। पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा के विवादित बयान पर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी बीच लोग उनके सपोर्ट और विरोध में उतर रहे हैं। ऐसा ही मामला मुजफ्फरपुर में देखने को मिला। हिंदुओं के द्वारा सिकंदरपुर स्टेडियम से नुपुर शर्मा के समर्थन में पैदल मार्च निकाला, जो टावर पर जाकर समाप्त हुआ। मार्च में नुपुर शर्मा तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ है के नारे भी लगे। वही टावर पर सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। चंद्रकिशोर पराशर ने कहा कि हम लोग नुपुर शर्मा के समर्थन में आज यह प्रदर्शन कर रहे हैं। नुपुर शर्मा अकेले नहीं है, हम उनके साथ हैं। मौके पर सैकड़ों लोग मौजूद रहे। 10 जून 2022 को कलकत्ता से लेकर कन्याकुमारी तक जो कोहराम मचाया गया नुपुर शर्मा के एक ये तथ्यपूर्ण संबोधन पर, उस पर जो कोहराम मचाया गया, उस संदर्भ में उन हिंदू विरोधी शक्तियों से हम पूछने के लिए यहाँ आए हैं कि जिस नुपुर के नाम पे तूने इतना है कोहराम मचाया, लगता है कि बाप तुम्हारा लंदन और ईरान से आया। अरे माँ की तार तार चुनर ने फिर तुमको ललकारा है। कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। अरे हर 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 महादेव की हिंदू सेना निकल पड़ी। सर पर कफन बांध कर देखो बजरंगियों की फौज चली। गली गली में मात भवानी का उठा जयकारा है। कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। हम यहाँ के प्रशासन की नपुंसकता, पुलिस की उदासीनता को रेखांकित करते हुए आज सड़क पर उतरे हैं कि 10 जून को पक्की सराय चौक पर ये नुपुर शर्मा के खिलाफ में एक जुलूस निकाला गया। कार्यक्रम समर्थन मार्च नुपुर शर्मा जी के पैदल मार्च निकाला गया है, जो सिकंदरपुर से टावर चौक पे आई। और हम इस मार्च के माध्यम से संदेश देना चाह रहे हैं उन मौलवियों को जो मस्जिदों में बैठ के फतवा जारी कर रहे हैं कि नुपुर शर्मा का सर कलम कर दे। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि अगर उन्हें है हिम्मत तो नुपुर शर्मा बहन का सर कलम करके दिखाए। अगली सुबह इस हिंदुस्तान में एक भी मौलवी मौलाना नहीं रहेगा अजान पढ़ने के लिए। ये हिंदुस्तान है और हिंदुओं का स्थान है। यहाँ पे अगर नुपुर शर्मा अगर कुछ गलत बोली है तो आप न्यायालय जाइए। आज की खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की अन्य खबरों के साथ। धन्यवाद, शुभ रात्रि।